स्थिति हरियाणा ही नहीं, देश के होनहार आईपीएस अधिकारियों में होती थी। एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनहार आईपीएस अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि न्याय में विलंब हुआ, उनके विलंब के बाद उनकी धर्मपत्नी, जो स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा कैडर में, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन पिछले कंप्लेंट देने के बाद पिछले 2-3 दिनों में जो न्याय का चक्र है वो जिस गति से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा। आज आपने देखा परिवार की बिना सहमति के पोस्टमार्टम तक की बात सरकार ने सोची, जो कि मैं समझता हूं कि स्वीकार्य नहीं है। न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ देश को दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है। इस तरह का मामला जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी संदेश पीड़ित परिवार के लिए आया, वो भी आपने देखा। और एक जिम्मेदार प्रदेश में, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, अभी चन्नी जी आपको सारी बात बताएंगे, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी हमारी सरकार से मांग है कि न्याय हो और न्याय में देरी ना हो। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की तरफ टकटकी लगाए, ना सिर्फ दलित समाज लेकिन 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर देशवासी देश की सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए सरकार। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पीड़ा थी जब ये खबर आई, आज वो और पीड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से जो चला वो सारा, उसको देखकर देश के लोगों के हाथ केवल निराशा लगी। और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एसपी रोहतक को जो आज एक ये जो भी आदेश आए हैं उससे पूरी संतुष्टि नहीं है। परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि में समाज की संतुष्टि है, परिवार की संतुष्टि में हम सब की संतुष्टि है, देशवासियों की संतुष्टि है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से परिवार की संतुष्टि नहीं। भाई पूर्ण कुमार एक होनहार अफसर थे, अंबेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। एफआईआर में एडीजीपी लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि एडीजीपी भाई पूर्ण कुमार को सुइसाइड करना पड़ा। इतना ज़बरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे ऑफिसर को, जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ता था कि इनको एसएचओ क्यों नहीं लगा रहे, इसको डीएसपी क्यों नहीं लगा रहे, वो एक सोच थी, वो एक अंबेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। भाई पूर्ण कुमार
सुइसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा, और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है, कभी 16 से पीजीआई, कभी पीजीआई से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया, मां मिलकर रही अंदर बैठकर, और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी बीजेपी का लीडर आ जाता है, उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को। परिवार मांग क्या रहा है? परिवार मांग रहा है कि जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया, जिन्होंने उसको मजबूर किया, उन पे पर्चा करके उनको अंदर करो, उनको अरेस्ट करो। तबादला तो हर रोज होता रहता है, एसपी का तबादला यहाँ ने वहां कर दो, उसको वही कोई सजा है? कोई भी केस हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर होती है, उसमें पूरे नाम लिए जाते हैं जो परिवार लेता है, उस पर कार्रवाई होती है, अरेस्ट किए जाते हैं बंदे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो हम परिवार को सहानुभूति नहीं, हम परिवार के साथ हैं। ये हमारा आ गया है, ये बंदा शहीद हुआ है, इसने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और अंबेडकर सोच को आगे बढ़ाया है। ये हर रोज की कहानी है आरएसएस और बीजेपी के राज में, ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस क्या कोई पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम सब लड़ाई लड़ेंगे जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। हम परिवार के साथ हैं।